गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से सतगुरुदेव नानक महाराज की एक और बहुत ही खूबसूरत साखी को लेकर। साध संगत जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं सतगुरुदेव नानक साहिब जी के जीवन की सत्य घटनाओं को आप सभी से प्रतिदिन साझा कर रही हूँ। साध संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी महाराज मस्ती में बैठे थे। कालू जी ने देखा तो दुख हुआ। कहने लगे, हे पुत्र, मुझे तेरे गम ने मार दिया है, परंतु तुम नहीं समझते। गुरुजी ने कहा कि हे पिताजी, अब तो मुझे क्षमा कर दो, आगे जो कुछ आपकी आज्ञा होगी वही करूँगा। कालू जी ने कहा कि बेटा व्यापार करो। गुरुजी ने स्वीकार कर लिया। तब कालू जी ने 20 रुपए देकर कहा, लो बेटा, सत्य का व्यापार करो जिसमें लाभ हो। गुरुजी ने कहा कि हे पिताजी, आप स्वयं देखोगे कि मेरा व्यापार कैसा उत्तम है। तब भाई बाले को बुलाकर कालू जी ने कहा कि आप नानक के साथ जाओ, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, इस व्यापार में सहायता प्रदान होगी। साध संगत जी, भाई बाले ने गुरु नानक देव जी के वस्त्र भी उठा लिए और रुपए भी गुरु जी के साथ हो लिया। मार्ग में संसार संबंधी शिक्षा बाले ने गुरु जी को दी। कुछ दूर तक पिताजी के साथ भी शिक्षा देते चले। पिताजी भी साथ में चले शिक्षा देते हुए। कहा कि पुत्र, मुझे तुम पर बहुत विश्वास है कि व्यापार करके धन और मान प्राप्त करोगे। मेरा आपके सिवाय और कौन है? संतान सुयोग्य हो तो माता पिता को यश प्राप्त होता है। हे पुत्र, जिस चंद्र दर्शन से प्रत्येक प्राणी प्रसन्न होता है, उसी प्रकार तुमको देखकर सभी नर नारी प्रसन्न हो, यह मेरी हार्दिक इच्छा है। जब तुम व्यापार में दक्षता प्रदान करोगे तथा क्षत्रिय वर्णोहीन कार्य करोगे, व्यापार में आप दक्षता प्राप्त करोगे और क्षत्रिय कार्य करोगे, तब तुम धन्य कहलाओगे। संसार मान की दृष्टि से देखेगा, फिर मेरा मन शांत होगा। भाव यह है कि तुम व्यापार करो। इस प्रकार शिक्षा देकर कालू पीछे को आया। साध संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी परमेश्वर संबंधी गायन करते। तब बाले को ईश्वर महिमा सुनाते जा रहे थे। जब घर से 12 कोस पर आए तो उस वन में साधु मंडली बैठी थी। वह साधु तप कर रहे थे। किसी ने अपनी भुजा ऊपर कर रखी थी तथा कोई खड़ा होकर तप कर रहा था। पद्मासन, सिद्धासन, मयूरासन, अनेक आसन लगाए महात्मा जी बैठे थे। कोई स्वाध्याय में लीन है तो कोई प्रभु कीर्तन में मगन है। उनके मन में सर्वाधिक की कामना थी, स्वर्ग आदि की कामना थी। संसार के दुखों को त्याग कर एकांत सेवन कर रहे थे। उनमें एक महंत था जो मृग छाला बिछाए बैठा था। सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में परमात्मा का ध्यान था। श्री गुरु नानक देव इन महात्माओं को देखने लगे। फिर बाले को कहा कि हे बाला, मुझे तो यहाँ खरा सौदा नजर आता है, मैं इसको त्याग नहीं सकता। पिताजी की आज्ञा अच्छे व्यापार की है, इससे उत्तम व्यापार और कोई भी नहीं है। यह जो रुपए हमारे पास है, इनको अर्पण कर दो, जिससे यह भोजन तथा वस्त्र खरीद सके। बाले ने कहा कि महाराज, मेहता कालू जी का भय है, उसने व्यापार के लिए रुपए दिए हैं। कालू का स्वभाव भी कटु है। मैं तो आपका दास हूँ, जो कहो करूँगा, परंतु पिताजी से आपने ही निपटना होगा, वह कहीं मुझ पर कुपित न हो जाए। यह कहकर बाले ने 20 रुपए नानक देव जी को दे दिए। रुपए लेकर श्री नानक देव एक साधु के निकट जाकर बैठ गए तथा विनम्रता पूर्वक कहा कि हे संतवर, क्या आप वस्त्र नहीं पहनना करते? क्या आप वस्त्र नहीं पहनते हो अथवा वस्त्र प्राप्त नहीं होता आपको? शीघ्र धाम दुख तो देते होंगे, शीत घाम दुख तो देते होंगे।
साधु ने उत्तर दिया कि हम निर्वाण साधु हैं, हमें वस्त्र की अधिक आवश्यकता मान्य नहीं है। वस्त्र की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है और ना ही हमें चाहिए। साधु ने फिर कहा कि आपको ऐसे प्रश्न करने से क्या लाभ होगा। तब बाले ने कहा कि नानक देव, आप जिस काम के लिए आए हैं वह काम करो। गुरुजी ने कहा कि बालाजी, मुझे पिताजी ने अच्छा सौदा करने की आज्ञा दी है, मैं तो कोई खरा सौदा ही करूँगा। गुरुजी की यह वाणी सुनकर बाले ने कहा कि हे नानक, कालू पिता और तुम पुत्र हो, जैसे इच्छा हो साई करो, हमें क्या। फिर गुरु नानक देव जी ने संत जी से कहा कि यदि आप वस्त्र नहीं पहनते तो भोजन भी शायद ही करते होंगे। साधु बोला, अरे भोले बालक, हम उदासी अर्थात संसार से उदास होकर वनों में ही विचरते हैं तथा जो कुछ परमात्मा देता है वही खान पान आदि करते हैं। गुरु नानक देव जी ने कहा कि हे संत जी, आपका पवित्र नाम क्या है। साधु ने अपना नाम रेणु बताया। साधु ने अपना नाम संत रेणु बताया। यह सुनकर श्री गुरु नानक देव जी बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे कि हे बाला, मैं यह सौदा, यह व्यापार अवश्य करूँगा। मुझे तो यह सौदा, यह व्यापार बहुत अच्छा नजर आता है। जितना लाभ इसमें है उतना लाभ और कहीं नहीं। बाले ने कहा कि आपके जो मन में आए करो, मैं तो कुछ कहने सुनने का नहीं। गुरुजी ने बाले से 20 रुपए लेकर संत रेणु के आगे रख दिए। संत कहने लगे, अरे बालक, रुपए हमें नहीं चाहिए। फिर ये रुपए तो तुम्हारे पिता ने व्यापार के लिए दिए हैं, तुम फकीरों को क्यों दे रहे हो। अभी तुम छोटी अवस्था के हो, तुम्हारा तो अपना लालन पालन अभी माता पिता के कंधों पर है। गुरुजी ने परम मृदु वाणी से कहा कि हे संतवर, मेरे पिताजी ने मुझे अच्छा व्यापार करने के लिए कहा है। इस व्यापार से अच्छा व्यापार मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं इसी कर्तव्य को करना श्रेष्ठ जानता हूँ। संत गुरुजी की ओर देखकर बोला कि हे बालक, तुम पहले अपना पूर्ण परिचय दो। तब श्री गुरु नानक देव जी ने कहा कि मेरा तलवंडी राय बुलार निवास है। महिता कालू बेदी जो आज पटवारी है उनका पुत्र हूँ तथा मुझे नानक निरंकारी कहकर पुकारा जाता है। हे संतवर, मैंने पहले सतयुग में भक्ति की थी परंतु उसमें उत्तीर्ण न हुआ। फिर त्रेता युग और द्वापर युग में भक्ति की, तब कुछ सफलता मिली। हमारी भक्ति उसी निरंकार की भक्ति है, अर्थात अनन्य भक्ति हमें प्रिय है। हम तो पहले भी निरंकारी थे और अब भी निरंकारी हैं। साधु ने प्रसन्न होकर कहा कि हे नानक, जो कुछ चाहो हमसे मांग सकते हो। गुरुजी ने कहा कि शायद आप प्रसन्न हैं तो मुझे निरंकारी अर्थात सर्वेश्वर परमात्मा दीजिए। साधु ने कहा कि जो कुछ मांग रहे हो वह तो तुम स्वयं ही हो तथा यह रुपए हमें नहीं चाहिए। यदि तुम्हें संत सेवा करनी ही है तो इन रुपयों का सामान अर्थात कच्चा भोजन ला दो। यह साधु जो हमारे साथ हैं ये बनाकर क्षुधा निवारण कर लेंगे, अपनी भूख को शांत कर लेंगे। श्री गुरु नानक देव जी रुपए लेकर निकट की किसी बस्ती में गए तथा आटा, चावल, दाल आदि बर्तनों सहित लेकर आए। साध संगत जी, तब उस महंत साधु ने कहा कि हे नानक देव, आप तो उस परमात्मा के रूप हैं, इस कलयुग में निरंकारी नानक रूप धार कर प्रकट हुए हैं। इन महात्माओं को आज भूखे रहते 7 दिन व्यतीत हो चुके हैं। सिवाय उस दैव्य शक्ति के इस निर्जन वन में और कौन सहायक बन सकता है। हमने अपने योग बल से आपको पहचान लिया है। आपके पदार्पण से यह पंचनंद प्रदेश कृत्य हुआ और कोटिश प्राणी आपके दर्शनों से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हम अपने अहोभाग्य समझते हैं जिन्होंने इन चर्म चक्षुओं से आपके पवित्र दर्शन किए। यह कहकर उस महंत ने प्रणाम किया। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। आगे की घटना आपसे कल साझा करेंगे साध संगत जी।
क्योंकि साथ संगत जी यदि आपसे आगे की घटना अभी साझा करती हूँ तो साखी थोड़ा बड़ी हो जाएगी, थोड़ा लंबी हो जाएगी। तो साथ संगत जी कल फिर आपसे इसी साखी के आगे के वृतांत को लेकर मुलाकात होती है। तब तक के लिए दासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन करते रहिए। नमस्कार जी।